अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मीडिया लाइट। केस नंबर 3 जिसका थर्ड ट्रेजर आ चुका है जो कि हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। आजकल माशरे में कुछ मर्द, आई एम सेइंग अबाउट सम मेल्स, कुछ मर्द ऐसे हैं जो कि औरत से दोस्ती ही इसलिए करते हैं कि कल को उसको नोच खाएंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे। यानी कि मर्द उस वक्त औरत के साथ सिंसेयर नहीं होता जब उसकी सोच ही यही है। अब यहाँ पर फैसल कुरैशी जो कि कामरान का किरदार अदा कर रहे हैं, वो उन्हीं मर्दों में से हैं जो कि सहर के साथ यानी कि सबा कमर के साथ दोस्ती इसलिए करते हैं कि कल को उनका फ़ायदा उठाएंगे। कामरान सहर को अपनी मोहब्बत के झांसे में इतना आगे तक ले आया कि उसे उस पर इतना यकीन हो गया कि उसके साथ एक घर में आ जाती है, उसके साथ इंजॉय करती है। यानी कि उसे लगता है ये मर्द मेरे साथ सिंसेयर है, मुझे अपना लेगा, मुझसे शादी करेगा, तभी तो मेरे साथ वक्त गुजार रहा है। लेकिन कामरान की अटेंशंस तो ये कहती हैं कि अगर ये लड़की मेरे साथ मेरे घर में अकेली आ गई तो यानी कि ये मुझे अपना आप सौंपने आई है, और ये इसी तरह की है कि हर मर्द को अपना आप सौंप देती है। यानी कि देखिए, ना सिर्फ ये दो ऑपोजिट जेंडर्स हैं बल्कि दो ऑपोजिट सोचें भी हैं। हर किसी की सोच अलग है, हर कोई अपने मुताबिक ही सोचता है। इसलिए कामरान ने फ़ायदा उठाते हुए सहर के साथ वो कर दिया जो सहर ने कभी सोचा भी नहीं था। और फिर इस डर से कि वो माशरे में जाकर आवाज़ ना उठाए, उसके खिलाफ केस ना करे, उसे 5 दिन तक कैद रखा। छठे दिन जब वो उठी, अपने दोस्तों से मिली, दोस्त को जाकर बताया, तो फिर उन्होंने यही मशवरा दिया कि केस करना चाहिए। तो फिर बस सहर जब केस करने गई तो और ही बहुत सी चीज़ें थी। मर्द जब ज्यादती करता है ना, दिखाई नहीं देता। औरत के साथ जब ज्यादती होती है, प्रेगनेंसी की सूरत में सामने आ जाती है, दिखाई देती है। अब यहाँ पर औरत चाहकर भी नहीं प्रूव कर सकती कि उसके साथ किसी ने ज्यादती की, फलां मर्द ने ज्यादती की। हाँ, जब बेबी पैदा हो जाए उसके बाद डीएनए रिपोर्ट से ज़रूर प्रूव कर सकती है, लेकिन उससे पहले इंसाफ नहीं ले सकती। सहर की कहानी भी कुछ ऐसे है जो कि मारे मारे इंसाफ के लिए पिड़ेगी। कामरान खुद अदालत में प्रूव करेगा वो बेकसूर है। तो ऐसे में एक औरत कहाँ ही प्रूव कर सकती है कि ये मर्द बेकसूर नहीं, कि ही मेरे साथ इन्वॉल्व था। बहुत बहुत टफ सिचुएशन बनने वाली है। इस ट्रेजर ने वाकई हिला कर रख दिया, माशरे की वो शक्ल सामने लेकर आया जिसमें वाकई औरत बेबस है। फ्रेंड्स, इस ड्रामे का एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा टेजर जो है वो बहुत इमोशनल होता जा रहा है, दिल को हिला कर रख देता है। यकीन मानिए, एक औरत होने के नाते मालूम पड़ता है हम बहुत बेबस हैं, मर्द बहुत ताकतवर है, क्योंकि वो प्रूव ही नहीं हो सकता कि वो झूठा है, उसने ही ये जुर्म किया। लेकिन अल्लाह पाक हर मर्द को इतनी एबिलिटी ज़रूर दे कि वो समझ सके, सोच सके कि अगर जिसके साथ रिश्ता बनाना है उसके साथ एंड तक चलना है, किसी की इज्जत को खराब नहीं करना, क्योंकि ये दुनिया मकाफात अमल है। आज करेंगे, कल देखेंगे, कल भुगतेंगे। ये अगर चीज़ याद आ जाए तो यकीन मानिए हमारे माशरे के जो कुछ मर्द बिगड़ चुके हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। सिर्फ दिल में खौफे खुदा होना चाहिए। जब दिल में खौफे खुदा है सब कुछ ठीक है। अल्लाह पाक सब के दिलों में अपना खौफ, इतना खौफ तो ज़रूर भर दे कि हम ऐसा कदम ना उठाएं कि किसी की ज़िंदगी तबाह करने का बाइस बने। यकीन मानिए, जब किसी की आह निकलती है तो अर्श फाड़ कर अल्लाह पाक के पास पहुंच जाती है, तो फिर क्या बुरा नहीं होता उस इंसान के साथ? बहुत बुरा होता है। काश हम इंसान इस चीज़ को समझ जाएं, किसी की आह से डरा करें, किसी के आंसू से डरा करें, किसी की बद्दुआ से डरा करें। वीडियो पसंद आई लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।